नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुनः सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। पिछले दो वीडियोज में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ पहचान बताया और अब मैं आपको धीरे धीरे करके अनुवाद के साथ साथ, नियम के साथ साथ अब आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, अनुवाद कैसे करना है उसका तरीका भी मिलेगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हम लोग चलते हैं सीखेंगे। अब तो इसके कुछ और हम लोग अगर प्लान समझ लें तो बेहतर हो गए। मान लीजिए अगर आपके पास फ्यूचर प्लान है कोई, तो फ्यूचर प्लान के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि बस 5 मिनट में छूटेगी। अब भाई देखो, फ्यूचर प्लान एक बस 5 मिनट में छूटेगी, तो द बस डिपार्ट्स इन 5 मिनट्स। द बस डिपार्ट्स इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में छूटेगी। मैं अगले महीने मैं दिल्ली जाऊंगा। अब देखने के लिए तो फ्यूचर में गया, फ्यूचर टेंस में, लेकिन फ्यूचर प्लान है तो यहां भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग आपको करना होगा। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ आई गो टू दिल्ली। ना कि आप ये बना दें नेक्स्ट मंथ आई विल गो टू दिल्ली, नहीं, गलत हो जाएगा। तो जो फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान जो होंगे उसके लिए आपको सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना है। तो आइए हम लोग और अब कुछ सीखते हैं। अगर वाक्य में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तब इसका अनुवाद आप कैसे करेंगे, उससे आज हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके मैं इसके सारे कंसेप्टों को क्लियर करूंगा। तो जैसे देखिए इसके लिए स्ट्रक्चर 2 बनता है, जैसे पिछले में उसमें बनाया था नियम के अनुसार, अनुवाद का जो नियम बताया था कि कैसे इसको अनुवाद करना है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस P5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर होगा। और इस स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे अनुवाद कर सकते हैं। एग्जाम्पल में वह पानी लाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वह पानी लाती है, तो वह क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जब है तो आपको V5 लगाना पड़ेगा। और V5 बराबर आपको बताया गया होगा कि V1 प्लस एस और ES, ये आपको बताया गया होगा। तो वह पानी लाती है, इसका ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे, सी ब्रिंग्स वाटर, वह पानी लाती है। अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ। मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू
गो टू कश्मीर। मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर। उसके बाद एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे। हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर यहां सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो आप नो के स्थान पर नोज कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होगा इसको भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस नोज आर नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर जानना का बोध हो रहा है आपके सेंटेंस में, अगर जानना का बोध हो रहा है, जानता है, जानते हैं, जानता है, जानते हैं, जानता हूं का बोध हो रहा है, तो आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट नोज या नो, हाउ टू V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस प्रकार आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अब नोज आपको कहाँ लगाना है? फॉर सिंगुलर नंबर, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि नो क्या है। KNOW नो क्या है? नो एक वर्ब है जो V1 है, और V1 में यदि आप एस या ES जोड़ते हैं तो क्या होता है? V5 होता है। तो ये नोज क्या है? V5 है। और नो क्या है? मूल वर्ब है, मतलब कहने का से V1 है। तो हाउ टू, और उसके पहले आपको दिया गया आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर। दो क्रियाएं हैं। जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, यानी जा नहीं रहा हूं, जाना चाहता हूं, प्लान है। तो यहां पर देखिए वांट। तो अगर वांट आ गया तो इसके लिए स्ट्रक्चर कैसे आप फ्रेम करेंगे इसको भी देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऐसे आप स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपका वांट के लिए हो गया। अगर वांट है, चाहना, या जाना चाहते हैं कहीं पर या कुछ चाहते हैं, तो वहां पर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो आई वांट यानी चॉइस आपकी है। उसके बाद लेकिन एक बात ध्यान में, आवश्यकता का बोध नहीं होना चाहिए। तो एक सेंटेंस और हम ले रहे हैं। मान लीजिए रमेश टहलने जाता है। रमेश टहलने जाता है। अब इसका अनुवाद कैसे आप करना है? रमेश गोज टू वॉक। WALK वॉक। अब देखिए इसी प्रकार देखिए जो हम एग्जांपल लिए थे इसमें हमारा प्लूरल था और सिंगुलर भी था, लेकिन हमने यहाँ पर केवल आपको सिंगुलर का नियम दिया। प्लूरल को आपको कैसे बनाना है? तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए अब कैसे फ्रेम करना है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसको केवल लगाना है। अगर प्लूरल है तो आपको ये लगाना है। और प्लूरल आई होप आप जानते ही हैं। पिछले एग्जाम्पलों में जो भी दिया गया था उसमें प्लूरल भी था और सिंगुलर भी था। तो प्लूरल अगर है तो उसमें आपको केवल V1 लगाना है, ना कि V5 लगाना है। ध्यान रहे कि उसमें आपको केवल V1 लगाना है, V5 नहीं लगाना है जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको V5 रखना पड़ेगा।
तो अभी तक तो हम लोग अफर्मेटिव सीखे कि कैसे अफर्मेटिव को बनाना है। अगर कोई दिक्कत हो रही है अफर्मेटिव में तो आप कमेंट करिए। अब निगेटिव सेंटेंस आ गया, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाना है। तो नकारात्मक वाक्य एक तो वे होते हैं जो नहीं, और एक होते हैं कभी नहीं, जो कभी नहीं होता। जैसे वह कभी नहीं आता, वह कभी नहीं पढ़ता, वह कभी नहीं जाता। और एक होता वह नहीं पढ़ता, वह नहीं जाता। तो हम पहले नहीं क्या करेंगे। अगर नहीं है, वाक्य में बोध हो रहा है कि नहीं है, वह नहीं करता, तो उसके लिए आपको डू और डज के बाद, डू और डज के बाद नॉट लगाना है। अब डू आपको लगाना कहाँ है। तो डू होगा सिंगुलर नंबर, सॉरी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए आपको लगाना है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए आपको लगाना है डज। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए आपको लगाना है डू। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट प्लस डू आर डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये बनेगा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पर रख करके हम अनुवाद कर सकते हैं। जैसे वह अपने भाई को नहीं पढ़ाता है। वह अपने भाई को नहीं पढ़ाता है, तो इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव है और निगेटिव सेंस आ रहा है, तो इसका अनुवाद सीधे करेंगे। ही डज नॉट टीच, he does not teach his brother। अब यहाँ ध्यान से देखें तो एस यानी सब्जेक्ट ही। अब देखिए सिंगुलर नंबर, चूंकि सब्जेक्ट क्या सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर में आपको लगाना है डज, तो यहाँ पर लगाया गया डज। उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 टीच पढ़ाना, और किसको अपने भाई को, तो ही पढ़ता है। आराम से आप फ्रेम कर सकते हैं और आराम से बना सकते हैं सेंटेंस को। अब हम एक प्लूरल नंबर अगर ले रहे हैं, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। अब तुम क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या लगेगा, डू लगेगा। तो तुम की अंग्रेजी यू, डू, नॉट जाना की अंग्रेजी गो, टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। आराम से फ्रेम कर सकते हैं। अगर बड़ा सेंटेंस है तब भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं। राम सुबह अपने बड़े भाई के साथ राम सुबह अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली से घर
नहीं आता है। राम सुबह अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली से घर नहीं आता है। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। करना कैसे है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पकड़ना है, तो सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए राम। अब राम क्या है, सिंगुलर है, तो डज और नॉट, क्योंकि सेंटेंस है निगेटिव नहीं। अब पीछे से चलिए, आना की अंग्रेजी कम। कहाँ आ रहा है भाई, घर, होम। कहां से आ रहा है, यहां पर से लगा देखिए से, तो फ्रॉम, दिल्ली दिल्ली के साथ मिल गया रास्ते में, तो लगा दीजिए विथ। अपने बड़े भाई, अब अपने क्या है, अपने पॉसेसिव वर्ड जो अधिकार को दर्शाता है, और अधिकारवाचक जो शब्द होते हैं वो ऑलवेज नाउन से पहले आते हैं। तो अपने बड़े भाई, तो अपने की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनाएंगे राम। बहुत से लड़की क्या करते हैं, माई बना देते हैं। अरे माई भाई आई के साथ आएगा, राम के साथ नहीं। राम थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है तो आएगा हिज। यहां पर आपको लगाना है हिज। अब बड़े भाई, एल्डर, ELDER, एल्डर। भाई की अंग्रेजी ब्रदर। अपने बड़े भाई, अब हिज एल्डर ब्रदर। उसके बाद क्या मिल गया, सुबह, तो सुबह अगर है तो इन द मॉर्निंग। राम डज नॉट कम होम फ्रॉम दिल्ली विथ हिज एल्डर ब्रदर इन द मॉर्निंग। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अब करना क्या है, ध्यान देंगे। देखिए विथ यानी के साथ मिला और से, तो सेंटेंस की अंग्रेजी का इससे बड़े सेंटेंस मिल गए तो घबराना नहीं है कि मुझे चक्कर आ गया, सेंटेंस देख करके गिर पड़े, तो गिरना नहीं है। सेंटेंस बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटेंस में के सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए और पीछे से चलिए। हाँ, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि अगर निगेटिव है तो पहले उसके निगेटिव तक तो काम कर लीजिए। निगेटिव तक तो आई होप आपको आता होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और उसके बाद वर्ब लगा दीजिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब तक काम करने के बाद यहां तक तो काम हो गया। अब काम कहां से बचा, घर से दिल्ली के साथ अपने बड़े भाई। इसकी अंग्रेजी और सुबह, इसकी अंग्रेजी आप पीछे से चलिए, आप चले आइए आराम से बनाते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर दिक्कत हो रही तो आप बताइए, आपको और ट्रिक आसानी से दिया जा रहेगा, आप हल करिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आया है और समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ऐसे ही सहयोग करेंगे तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपके लिए ही चैनल है और आपका ही सहयोग किया जा रहा है।